देखा कोरोना महामारी के रूप में, और जो हम सभी जो ये महंगाई की समस्या को झेल रहे हैं, आर्थिक संकट को झेल रहे हैं, ये यही राक्षस संवत्सर के कारण हो रहा है। और इस बार नवरात्रि में जो माँ की सवारी है, माँ घोड़े पर सवार होकर आई हैं, ये शुभ है। क्योंकि माँ जब जब नवरात्रि में आती हैं तो उनकी कोई न कोई सवारी रहती है। कभी मगर पर सवार होकर माँ आती हैं, कभी डोली पर सवार होकर आती हैं, कभी हाथी पर सवार होकर आती हैं, और सभी का फल अलग अलग है। तो ये जो आश्विन मास में हम शारदीय नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, तो इस बार माता की सवारी घोड़ा है, जो शुभ है। क्योंकि घोड़ा ऊर्जा का प्रतीक है, घोड़ा गति का प्रतीक है, घोड़ा मन का प्रतीक है। और उस मन पर जब वो सिंह वाहिनी बैठ जाएगी, उस मन पर, उस मन रूपी घोड़े पर जब वो जगदम्बा आदिशक्ति राज राजेश्वरी विराजमान हो जाएगी, तो निश्चित तौर से व्यक्ति का मन स्थिर होने लगेगा। क्योंकि इस पूरे सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, तब वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका भवानी, उसी की ऊर्जा एक अणु में थी, और उसी अणु से परमाणु बना, और परमाणु विस्फोट हुआ तो ये सृष्टि बनी, जीवन बना। बिना शक्ति के ये शरीर, बिना शक्ति के ये वाणी, बिना शक्ति की ये आंख, सब व्यर्थ है। और इस पूरे जगत में केवल शक्ति ही क्रीड़ा कर रही है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, वो शक्ति ही क्रीड़ा कर रही है इस पूरे जगत में। स्कंद माता, स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, उनकी जो माता है वो स्कंद माता है। और आज कात्यायनी माता की भी आराधना साथ में लोग करेंगे। स्कंद माता और कात्यायनी माता दोनों की आराधना। कात्यायनी माता का जो संबंध है, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की आराधना की थी। तो जिन बहनों को अच्छा पति चाहिए, वो मां कात्यायनी की आराधना करें, उनको श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। और हो सके तो पान के पत्ते में सफेद तिल धो करके रख दें और शहद मिला करके, और मां के चरणों में समर्पित करें। आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी मां। आज जो हम चरित्र सुनेंगे, वो अयोध्या के राजा ध्रुव संधि और उनके पुत्र सुदर्शन और शत्रुजित, इनकी कहानी व्यास जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। इसके बाद जन्मेजय जी के पूछे जाने पर वसुदेव और देवकी जी के पूर्व जन्म की कथा, सुशील नामक वैश्य की कथा, और श्री रामचरित्र का भी सूक्ष्म रूप से वर्णन आया है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम आज के विषय में। काफी हमारे जो भक्तजन आते हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायत है कि आप पूरी कथा सुनाते नहीं हो। मैं उनको बताना चाहूंगा कि देवी भागवत हो या कोई भी भागवत हो, उसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और सभी देवी देवताओं का चरित्र तो आता ही है। लेकिन अगर मैं उस चरित्र को ही कहने लगूंगा तो 9 दिन मेरे उसी पर बीत जाएंगे। और देवी भागवत चल रही है तो देवी के बारे में तो बोलना आवश्यक है। तो जिसने भी ये सलाह दी है उसको मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि व्यासपीठ की एक मर्यादा रहती है
और व्यास में स्वयं देवी का अंश होता है, व्यास में स्वयं श्री कृष्ण का अंश होता है। जब तक वो व्यासपीठ में मर्यादित रूप से अगर कोई ब्राह्मण बैठा है, क्योंकि जब तक मर्यादा नहीं होगी, जब तक त्याग नहीं होगा, तो मैं नहीं मानता कि मात्र व्यासपीठ में बैठ जाने से तेज आएगा, संभव नहीं। उस कथा करने वाले के अंदर भी त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो आइए अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। अयोध्या का अर्थ होता है जो कभी हारा ना हो। अयोध्या कभी हारी नहीं, लेकिन परिस्थितियां कभी ऐसी हो गईं, जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई, माता सीता के सतीत्व पर प्रश्न उठा, तब अयोध्या हार गई। जब एक मां ने अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उस समय अयोध्या हार गई। तो ये अयोध्या के राजा थे ध्रुव संधि। उनकी 2 पत्नियां थी, एक मनोरमा और एक का नाम था लीलावती। मनोरमा बहुत ही सुशील, पतिव्रता और धार्मिक नारी थी। लीलावती भी धार्मिक थी। और मनोरमा और लीलावती के साथ ध्रुव संधि जो अयोध्या के राजा थे, बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। मनोरमा से सुदर्शन नामक बालक का जन्म हुआ, जो दिव्य चिन्हों से युक्त था और बहुत ही दिव्य बालक था। मनोरमा के गर्भ से सुदर्शन और लीलावती के गर्भ से शत्रुजित नामक पुत्र का जन्म होता है। शत्रुजित भी दिव्य और अलौकिक बालक था। एक दिन ध्रुव संधि जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और हिरणों का शिकार करते हैं और भी कई जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी शिकार करने वाला खुद शिकार हो जाता है। ये हमारे जीवन में भी ऐसी घटना आती है कि हम सोचते हैं कि हमसे ज्यादा बलवान, हमसे ज्यादा धनवान और हमसे ज्यादा रूपवान कोई नहीं है। अहंकार समा जाता है और वहीं पर हम गलती कर देते हैं, तो हमसे भी बड़ा कोई शिकारी हमारा शिकार कर जाता है और हम मात्र पछताते रहते हैं, हाथ मलते रहते हैं। यही ध्रुव संधि जी के साथ हुआ। एक सिंह ने ही अपने तीखे दांत और तीखे नाखूनों से ध्रुव संधि का वध कर दिया। ये सूचना राज्य में फैली, शोक की एक लहर दौड़ गई। सभी दुखी थे, सबके अंदर एक पीड़ा थी, एक वेदना थी। ये सूचना जब मनोरमा और लीलावती को मिली तो दोनों विलाप करने लगी, क्योंकि जिसका पति ना हो, उसका पति वही सब कुछ होता है। क्योंकि जिस पत्नी का सुहाग ना हो, उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि छिन गई हो, जैसे एक ब्राह्मण का ज्ञान छिन गया हो, और जैसे एक नेत्रवान व्यक्ति की आंखें छिन गई हो। अतिशय दुख है। वही पीड़ा मनोरमा और लीलावती के जीवन में आ गई और मंत्रियों ने आपस में विचार किया कि राज्य को ज्यादा देर तक बिना उत्तराधिकारी का रखना ये अच्छी बात नहीं है। दुश्मन राजा जो है वो मौके की तलाश में हैं और आक्रमण कर देंगे। अच्छा, ये मंत्रियों ने विचार किया कि सुदर्शन को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, क्योंकि वो सभी गुणों से युक्त है और योग्य है।
लेकिन इतने में जो शत्रुजित के नाना थे युधाजित, वो संपूर्ण सेना लेकर के आ जाते हैं अयोध्या में। और वीरसेन जो लीलावती के पिताजी भी थे, मंत्री भी थे, उनसे वो कहने लगते हैं कि तुम लोग सुदर्शन को इसलिए बनाना चाहते हो कि तुम सब लूट लो राज्य को और राज्य कोष को लूट के शासन करो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो शत्रुजित ही राजा बनेगा, उसी का राज्याभिषेक होगा। अच्छा, ये सब वार्तालाप युधाजित और वीरसेन में होती है। इधर मनोरमा जब जानती है कि अब युधाजित जो है, तो क्योंकि अब शत्रुजित का राज तिलक होगा, वो राजा बनेगा। हालांकि उम्र कम थी उस समय, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित करना तो आवश्यक था। युधाजित नाना थे जो शत्रुजित के, तो सयाने होने के नाते कुछ दिनों तक शासन उन्होंने ही देखा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होगा तो क्या शासन करेगा। तो युधाजित कहीं उनके पुत्र सुदर्शन को मार ना डालें द्वेष में, इसलिए रात को ही मनोरमा अपने पुत्र को लेकर के जंगल की ओर भागती है, चली जाती है, जहां पर डाकू सब कुछ लूट लेते हैं, वस्त्र तक लूट लेते हैं, धन भी लूट लेते हैं, लेकिन किसी तरह बचते बचाते भरद्वाज मुनि के आश्रम में आश्रय लेती हैं मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन के साथ।